मेरी मंगेतर के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी क्या गलती थी। उसका सपना आईएएस बनने का था और मैं उससे ही शादी करूंगा, उसका सपना पूरा करूंगा। ये कहना है कासगंज में हुए दुष्कर्म पीड़िता के मंगेतर का। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी जिसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया था। यहाँ एक युवती अपने मंगेतर के साथ घूमने गई थी, लेकिन उसी के सामने उसे दरिंदगी का शिकार बनाया गया। आरोप है कि करीब 8 लोगों ने युवती को जबरन एक सुनसान जगह पर ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया, जबकि उसका मंगेतर कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं था क्योंकि उसे बंधक बना लिया गया था। इस भयानक घटना में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आरोपियों में भारतीय जनता पार्टी का एक स्थानीय नेता भी शामिल है, जिसकी पहचान अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने सारे 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। अब इस पूरे मामले की जानकारी उसके मंगेतर ने खुद दी है। उसने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं इस पूरे रिपोर्ट को विस्तार से। लड़की का मंगेतर कहता है कि 10 अप्रैल की सुबह जब प्रिया की मौसी, प्रिया जो है वो काल्पनिक नाम है, प्रिया की मौसी ने मुझे फोन करके बुलाया। मंगेतर कहता है कि प्रिया की मौसी ने उसे फोन करके 10 अप्रैल को बुलाया राशन कार्ड बनवाने के लिए। तब मैंने ये नहीं सोचा था कि ये दिन हमारी जिंदगी का सबसे ज्यादा काला अध्याय बन जाएगा। प्रिया जिसकी माँ नहीं है और पिता जो है वो शराबी है, अपनी मौसी के साथ रहती थी। 10:30 बजे मैं उसके घर पहुंचा और 11 बजे हम बाइक से जिला पूर्ति कार्यालय निकल गए। काम खत्म करने के बाद नहर किनारे पेड़ के नीचे बैठे, धूप से बचते हुए बिरयानी खाई। तभी 7 लोग डंडे लिए हम पर टूट पड़े, गालियां देते हुए कहे कि अश्लीलता फैला रहे हो। मैंने समझाया कि हमारी सगाई हो चुकी है, लेकिन वो और भड़क गए। कहने लगे कि अश्लील हरकतें करते हो और हमें ज्ञान देते हो। कुछ देर बाद भाजपा नेता गब्बर अपाचे पर आया। उसने मुझसे 5,000 रुपये छीने, प्रिया के सोने की बालियां उतरवा ली और फिर उसके मोबाइल से 5,000 ऑनलाइन ट्रांसफर करवाया। जब मैंने विरोध किया तो तमंचे से मेरे सिर पर प्रहार किया गया। प्रिया को झाड़ियों में घसीटकर 3 लोगों ने बारी बारी से उसका रेप किया, जबकि मुझे नहर किनारे बांधकर धमकाया गया। उसकी चीखें सुनकर मैं भी कुछ नहीं कर पाया। घटना के बाद प्रिया ने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन जब गब्बर ने उसे बाजार में धमकाया तो हमने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 12 घंटे तक मुझे घुमाया गया, प्रिया से मिलने तक नहीं दिया गया। आज हम डरते हैं कि आरोपी जेल से छूटकर फिर सताएंगे। प्रिया जो आईएएस बनने का सपना देखती है, अब मानसिक रूप से परेशान चल रही है और मैं उससे वादा कर चुका हूं, चाहे कुछ भी हो जाए उसका सपना मैं पूरा करूंगा। ये पूरा वाकया प्रिया यानी कि जो लड़की है उसके मंगेतर ने खुद कहा। इस तरीके से दरिंदगी की गई और उन लोगों का कसूर क्या था कि वो लोग थक कर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। इस घटना में गिरफ्तार मुख्य आरोपी अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर एक स्थानीय भाजपा नेता है, जिस पर पहले से ही हत्या, डकैती और अपहरण जैसे गंभीर आरोप दर्ज किए गए हैं, जो ये दर्शाता है कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड कितना लंबा और खतरनाक रहा है। वहीं पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गब्बर का गिरोह पूरे इलाके में डर का साया बनाकर रहता है, जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से मिली भगत के सहारे अपने अपराधों को अंजाम देता आ रहा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि उसे सिस्टम में घुसपैठ करने और कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करने में सफलता मिली है। गिरफ्तार किए गए आरोपी जैसे अमित कुमार, सोनू उर्फ सत्यपाल गब्बर के संगठित गिरोह के लोग हैं, जो उसके ऑर्डर पर लूटपाट, अपहरण और बाकी जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये गिरोह व्यवस्थित तरीके से काम करता था। वहीं इस घटना के बाद भाजपा नेता, उस जो भाजपा का नेता था गब्बर, वो पीड़िता को धमकाने के लिए उसके घर तक पहुंच जाता है। मतलब घटना के बाद आरोपियों का पीड़िता के घर जाकर उसे धमकाना और भाजपा नेता गब्बर के संरक्षण की दुहाई देना इस बात को साबित करता है कि उन्हें अपने राजनीतिक संबंधों और सत्ता के गलियारों में मिली सुरक्षा पर पूरा भरोसा था, जिसके चलते वो ये समझते थे कि कानून उन्हें छू भी नहीं सकता और वो किसी भी अपराध को अंजाम देकर बच निकलने में कामयाब हैं।
वहीं घटना के बाद प्रशासन ने पीड़िता को 5 लाख रुपए का मुआवजा देकर तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया, साथ ही उसके इलाज की सारी लागत खुद उठाने का वादा किया ताकि वो बिना किसी आर्थिक तनाव के स्वास्थ्य का लाभ ले सके। पीड़िता के घर की सुरक्षा के लिए चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और 24 घंटे सुरक्षा का इंतजाम किया गया, जिसमें 2 बंदूकधारी गार्ड, 2 महिला कांस्टेबल और 5 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए ताकि परिवार को किसी भी तरह की धमकी या खतरे से बचाया जा सके। पुलिस ने आरोपियों के डीएनए टेस्ट के लिए नमूने जल्द से जल्द फॉरेंसिक लैब भेजे हैं और केस को तेजी से निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाना, ये भी इसका भी आश्वासन दिया गया है ताकि न्याय में देरी ना हो। हालांकि पीड़िता के परिवार ने पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि घटना की शिकायत दर्ज करने में उन्हें जानबूझकर 12 घंटे की देरी की गई, जिससे आरोपियों को भागने या सबूत मिटाने का मौका मिल सकता था। परिवार का यह भी कहना है कि पीड़िता के मंगेतर को बिना किसी वजह के लंबे समय तक हिरासत में रखकर प्रताड़ित किया गया, जिससे ये साफ है कि शुरुआत में पुलिस ने इस गंभीर मामले को उतनी गंभीरता से लिया ही नहीं जितनी लिए जाने की जरूरत थी। वहीं इस मामले में राजनीतिक बहस भी छिड़ गई है। कांग्रेस नेता अजय राय ने इस घटना को यूपी में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी विफलता बताया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के नेताओं का अपराधीकरण बढ़ रहा है और सरकार की बुलडोजर नीति सिर्फ गरीबों को डराने के लिए इस्तेमाल हो रही है। दूसरी ओर भाजपा ने गब्बर को तुरंत पार्टी से निलंबित कर दिया और कहा कि कानून अपना काम करेगा। मगर यहाँ सवाल है कि क्या राजनीति पार्टियों और अपने आपराधिक सदस्यों को छुपाने और बचाने का काम करती है? क्या सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों को न्याय से बचने का अधिकार मिल गया है? जो लड़की आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करने का सपना देखती थी, वो अब गहरे अवसाद में और मानसिक आघात से जुड़ी हुई है। उसके मंगेतर ने बताया कि घटना के बाद उसने आत्महत्या करने की कोशिश की और अब उसे रोजाना काउंसलिंग की जरूरत है। परिवार ने शुरू में सामाजिक कलंक और लोगों के तानों के डर से पुलिस में शिकायत नहीं की थी, लेकिन जब आरोपियों ने बार बार धमकाया कि वो गब्बर भैया के संरक्षण में हैं, तो परिवार को मजबूरन पुलिस के पास जाना पड़ा। ये मामला उन हजारों लड़कियों की कहानी है जो समाज के डर और शर्म की वजह से चुपचाप सह जाती हैं सब कुछ। पुलिस ने सभी सबूत जैसे वीडियोस, कपड़े, डीएनए नमूने फॉरेंसिक लैब भेज दिए हैं। पीड़िता के परिवार ने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की है, जो ये दिखाता है कि लोगों का न्याय प्रणाली पर से भरोसा टूट चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस केस में तेजी से सुनवाई होकर सजा मिलती है तो ये मिसाल कायम करेगा कि राजनीतिक ताकतवर लोग भी कानून से ऊपर नहीं हैं। मगर सवाल यह है कि क्या न्यायिक प्रक्रिया इतनी तेज और पारदर्शी हो पाएगी? क्या पीड़िता को उसका हक मिलेगा या फिर ये केस भी दूसरे मामलों की तरह रुक कर रह जाएगा? इस घटना ने साबित कर दिया कि यौन हिंसा के खिलाफ कानूनों को और सख्त बनाने की जरूरत है। पीड़िताओं को तुरंत मुफ्त कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। समाज को लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर शर्मिंदा होने की बजाय गुस्सा दिखाना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों को आत्मरक्षा के तरीके सिखाए जाने चाहिए, क्योंकि आज के समय में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपसे सवाल है कि पुलिस में जब पीड़िता के परिवार ने केस दर्ज कराया था या रिपोर्ट लिखवाया था, तो पुलिस ने जो है वो तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? एक तो जो है वो पीड़िता के घर वालों ने शर्म की वजह से, समाज की वजह से, सामाजिक दबाव की वजह से पहले तो केस दर्ज नहीं करवाया, लेकिन बाद में जो है धमकियां मिलने लगी और इस तरीके की चीज़ें होने लगी कि उन्हें मजबूरन उन्हें पुलिस में केस दर्ज करवाने की हिम्मत करनी पड़ी। और जब वो हिम्मत करके केस दर्ज करवाती हैं तो क्या होता है, 12 घंटे बाद सुनवाई। मंगेतर को प्रताड़ना सहना पड़ता है। मंगेतर जो है वो प्रताड़ित होता है बेमतलब का। उसकी क्या गलती थी? ये सवाल उठता है कि जब युवती के घर वाले पुलिस स्टेशन गए थे और उसकी रिपोर्ट को लिखवाने की कोशिश की थी, तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर क्या पुलिस के ऊपर किसी राजनीतिक दल का दबाव था? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।